हालेलुया, हालेलुया। चलिए, आज का हमारा विषय है जिस पे हम चर्चा करेंगे या बाइबल के वचनों को सीखेंगे, वो है बपतिस्मा, है ना। बपतिस्मा के विषय में हम सीखेंगे, क्योंकि अगर हम कलीसिया चलाते हैं, अगर हम बपतिस्मा के विषय में या प्रार्थना के विषय में या उपवास के विषय में चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग अपने कलीसिया के लोगों को सिखाएंगे नहीं या बताएंगे नहीं, तो फिर कैसे समझ पाएंगे, है ना। उसमें से आज हम देखेंगे बपतिस्मा के विषय में। हालेलुया। तो यीशु मसीह के आदेश बपतिस्मा को लेकर, यीशु मसीह ने कौन सी आज्ञा दी है बपतिस्मा को लेकर, हम उस पे देखेंगे। एक वचन देखते हैं, मत्ती 28:19। मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय और उसका 19 पद। मत्ती की पुस्तक का लास्ट 50 पृष्ठ। कितना पद? 19। मती 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 19 28 के 19 में लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये कौन सा समय की बात है? ये उस समय की बात है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अंतिम बार दिखाई दिया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ जब यीशु मसीह इस जगत को छोड़कर अपने पिता के पास गया, है ना। तो वो कहते हैं, हमें आज्ञा देते हैं कि क्या करो, इसलिए तुम जाओ। प्रभु यीशु मसीह किसको जाओ कहता है? अपने चेलों को। हमको कहता है सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्या कहता है? कि हर जाति के लोगों को क्या बनाना है? चेला बनाना है। खुद की चेला नहीं, यीशु मसीह की चेला, है ना। अर्थात जो चीज हम यीशु मसीह से सीखे हैं, चाहे वो प्रेम हो, दया हो, क्षमा करना हो, है ना, वो तमाम बातें हम यीशु मसीह से जो सीखे हैं, हम क्या करेंगे? हम लोगों को सिखाएंगे और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। सबसे पहले क्या करो? सुसमाचार सुनाओ, और सुसमाचार सुनाने के बाद क्या कहता है कि उन्हें क्या करो? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, 3 नाम से। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये 3 नाम से कहना चाहिए क्या दो? बपतिस्मा दो। ये क्या है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। किसको? हमें दिया है आज्ञा। हम जो चर्च चलाते हैं, कलीसिया चलाते हैं, हम जो विश्वास में हैं, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर पिता ने हमें आज्ञा दी है कि हम क्या करें? हम लोगों को सिखाएं और उन्हें बपतिस्मा दें। कितने नाम से? 3 नाम से, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, है ना। इसीलिए जब बपतिस्मा दिया जाता है तो जब पूछते हैं तो 3 नाम से, अब देते हैं भी 3 नाम से। पिता, परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये 3 नाम से बपतिस्मा दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब पानी का दृष्टांत, है ना। पानी का दृष्टांत की जो बपतिस्मा जब हम लेते हैं, तो हम किस में लेते हैं? पानी में लेते हैं, पानी में डूब के लेते हैं, है ना। तो वो जो पानी का जो दृष्टांत है वो क्या है? तो पानी का दृष्टांत ये है, जो हम डूबते हैं तो हमें बचाता है। तो पानी का दृष्टांत क्या है? बचाना। उसके लिए एक वचन देखें, पहला पतरस 3 अध्याय। पहला पतरस 3 अध्याय और 20 और 21 पद। पृष्ठ क्रमांक है 326। पृष्ठ क्रमांक 326 है। पहला पतरस 3 अध्याय 20 और 21 पद में लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी। ये कौन सी बात हो रही है?
ये नूह के जमाने की बात हो रही है कि उस समय नूह के द्वारा परमेश्वर ने जो प्रचार करवाया, उन्हें आज्ञा दिया, और नूह ने कहा था कि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि जहाज बनाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर क्या करने वाला है, बारिश कराने वाला है 40 दिन और 40 रात। तो लिखा है कि उस बीते समय में आज्ञा ना मानी। कितने, कौन लोग? नूह के जमाने में जो व्यक्ति थे वो लोग नूह की बात नहीं माने, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, परमेश्वर ने जो नूह को जहाज बनाने के लिए कहा था, वो जहाज क्या हो रहा था? बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग, है ना, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। वैसे तो जंगली जानवर बहुत सारे थे, लेकिन जो जीवित प्राणी, जो मनुष्य है, वो सिर्फ 8 लोग थे। नूह, उसकी पत्नी और उसके कितने बेटे? 3 बेटे या 3 बहू, 8 लोग। 8 लोग क्या हो गए? बच गए उस पानी से, उस बाढ़ से, उस प्रलय से, जल प्रलय से। फिर 20 में लिखा है, उसी पानी का दृष्टांत भी। किस पानी के? जिस पानी से, जिस प्रलय से नूह और उसके परिवार को परमेश्वर ने बचाया, उसी पानी का दृष्टांत क्या है? बपतिस्मा। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। हम जो बपतिस्मा लेते हैं, वो हमारे शरीर में जो मैल है, उस मैल को दूर करने के लिए नहीं बपतिस्मा लेते हम, या पानी में नहीं डूबते। तो क्यों डूबते हैं? लिखा है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा ये है कि हम अपने शुद्ध विवेक से, पवित्रता के साथ क्या करें? परमेश्वर में हम मिल जाएं। बपतिस्मा का अर्थ यही है कि हम क्या करें? परमेश्वर के साथ मिल जाएं, पवित्रता के साथ। हालेलुया। फिर कुलुस्सियों की पुस्तक 2 अध्याय और 12 पद। 2 का 12 में लिखा है, पृष्ठ क्रमांक 278। 12 में लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। क्या कहता है? और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ। हम भी जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम भी क्या करते हैं? गाड़े जाते हैं। और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके, किस पर? परमेश्वर के सामर्थ्य पर हम विश्वास करके क्या करते हैं? जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया। किसको? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी उठेंगे। जैसे परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, वही परमेश्वर जब हम मसीह में सो जाएंगे, अर्थात जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो यीशु मसीह के जैसे हम गाड़े जाते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह जिस तरीके से जीवित हुआ, वैसे भी हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवित होंगे। आमीन। फिर रोमियो की पुस्तक 6 का 4। तो रोमियो 6 का 4, पृष्ठ क्रमांक 214। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ हम भी क्या करते हैं? जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़े जाते हैं, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो कहता है कि हम भी नए जीवन की सी चाल चलें, अर्थात हमारी पुरानी जो मनुष्यत्व है, हम उसको छोड़ करके नए मनुष्यत्व का सा चाल चलें, अर्थात नया रास्ता
अपनाएं, वही गंदगी वाला रास्ता ना चुने, वही पाप, वही अपराध, वही गुनाह, वही बेविचार, वो सबको छोड़ के हमें एक नई चाल चलना है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जीवन के जैसा हमें अपना जीवन रखना है। हालेलुया। पानी में गाड़े गए, पानी से जिलाया गया, है ना। जब हम कहना चाहिए पानी में डुबकी लगाते हैं, डूबते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, पानी में गाड़े जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के जैसे, है ना। फिर पानी से जिलाया गया, और जब हम क्या करते हैं, पानी से बाहर निकलते हैं, तो उसका अर्थ यह है कि पानी से हमें जिलाया गया है। जो हम डुबकी लगाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में गाड़े गए, अब पानी से डुबकी लगाकर बाहर आने से हम भी यीशु मसीह के जैसे जिलाए गए, है ना। उसके लिए एक वचन देखें, 1 कुरिन्थी 10 अध्याय 10:2। 236 पृष्ठ, 10 अध्याय 2 पद में लिखा है, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। कौन से समय की बात है, जब मूसा इजरायलियों को मिस्र से छुड़ा कर ला रहे थे गुलामी से, तो फिर मिस्र की जो सेना है वो उसके पीछा करते हैं, और एक समुद्र आता है जिसे लाल सागर कहते हैं, है ना। तो मूसा ने उस समुद्र को लाठी मारा और वो क्या हो गया, 2 भाग रास्ता निकल लिया। तो वहीं से जो इजरायली लोग थे उस नदी से पार किया, तो ये उसी का वचन है कि सबने बादल में और समुद्र में उस रास्ते से गुजरा, तो बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। फिर कहता है गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय, गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय 27 पद, पृष्ठ क्रमांक 261। 3:27 में लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। क्या कहता है कि जितने लोग इस दुनिया में बपतिस्मा लिए हैं, वो उसको कहते हैं कि उसने यीशु मसीह को पहन लिया है ना। यीशु मसीह को पहन लेने का अर्थ क्या है कि यीशु मसीह को स्वभाव को अपनाना, यीशु मसीह के प्रेम को अपनाना, यीशु मसीह के जीवन को के जैसा अपना जीवन रखना, उसी को कहते हैं कि यीशु मसीह को पहन लिया। कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो क्या करना चाहिए हमें, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, सब कुछ यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए, तभी तो हम यीशु मसीह को पहने। अगर हम बपतिस्मा लेने के बाद भी वही पुराना जीवन जी रहे हैं तो हम यीशु मसीह को नहीं पहने हैं। फिर यीशु मसीह को पहन लेने का अर्थ है कि यीशु मसीह के स्वभाव, उसका जीवन, उसका प्रेम, सब कुछ हमारे अंदर है। जैसा यीशु मसीह है वैसे हम हैं। ये है यीशु मसीह को पहन लेना। हालेलुया। 1 कुरिन्थी 12 अध्याय और 13 पद। 1 कुरिन्थी 12 अध्याय 12 अध्याय 13 पद में लिखा है, पृष्ठ क्रमांक है 239। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिए हैं। है ना। क्या कहते हैं कि क्या वो यहूदी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो दास हो, चाहे वो स्वतंत्र हो, हम सब क्या है, एक ही आत्मा के द्वारा क्या हुए हैं, एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिए हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर एक ही है, यीशु मसीह। और हम यीशु मसीह, हम जितने मानव जाति हैं
जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और जो बपतिस्मा लेते हैं, हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को पहन लेते हैं, है ना। तो एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा, अर्थात यीशु मसीह की आत्मा। एक ही सुसमाचार है जो हम सभी सुने हैं। और कोई सुसमाचार है यीशु मसीह के अलावा? नहीं है। अब कुछ बात को समझते हैं। पानी का बपतिस्मा कब लें, है ना। अब कहना चाहिए कलीसिया आ रहे हैं, संगति कर रहे हैं, और वो भाई और बहन जो बपतिस्मा नहीं लिए हैं, उनके लिए सवाल है कि पानी का बपतिस्मा कब ले वो, है ना। तो उसका आंसर है जब सत्य को जानने की समझ आ जाए कि ये सही है और ये गलत है। ये समझ आ जाता है आपके अंदर, तब आप बपतिस्मा ले सकते हैं। अगर समझ ही नहीं है कि गलत क्या है सही क्या है, तो फिर बपतिस्मा लेने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि फिर समझेंगे ही नहीं। इसीलिए बाइबल कहता है कि जब सत्य को जान जाओगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तो जब सत्य को जानने की समझ हमारे अंदर आ जाता है तो हमें बपतिस्मा लेना चाहिए, है ना। कि ये सही है, ये गलत है, ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, इतना समझ आपके अंदर है तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं। फिर अगला सवाल है पानी का बपतिस्मा कैसे लें, है ना। कि पानी का बपतिस्मा कैसे लें, तो उसका आंसर है एक बार डूब करके। एक ही बार डूबना है, 3 बार नहीं डूबना है ना। एक ही बार डूबे हैं। जितने लोग बपतिस्मा लिए हैं वो जानते हैं कितने बार डूबे हैं। हाँ, एक बार, एक ही बार डूबते हैं, 3 बार नहीं डूबते। फिर अगला सवाल है पानी का बपतिस्मा किस नाम से लें, है ना। इस दुनिया में बहुत जगह ऐसे भी हैं जहां एक ही नाम से बपतिस्मा देते हैं, और कई जगह ऐसे जहां 3 नाम से बपतिस्मा देते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और कई जगह ऐसे जहां पे सिर्फ यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देते हैं। कैसे दादी के नाम से बपतिस्मा ले सकते हैं? 1 या 3? 3 नाम से, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। ये 3 नाम से आपको बपतिस्मा लेना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। अगला सवाल है पानी का बपतिस्मा कहां ले सकते हैं, है ना। कि पानी के बपतिस्मा कहां ले सकते हैं, तो उसका आंसर है जहां पे पानी बह रहा है या जहां पे पानी इकट्ठा करके रखे हो, चाहे वो तालाब हो, नदी हो, नाला हो, या घर में कहना चाहिए सैरा बनाए हो, टंकी, वहां भी ले सकते हैं। पानी होना चाहिए, है ना। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ घुटने तक ही पानी रहे वहीं पे हो जाओ, नहीं। जहां पे पानी अच्छा खासा हो, या पानी बह रहा है या ठहरा हुआ है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन पानी होना चाहिए जहां पे डूब जाओ। ऐसी जगह पे कहना चाहिए बपतिस्मा लेना है। अगला सवाल है पानी का बपतिस्मा कौन दे सकता है ना। तो पानी का बपतिस्मा कौन देगा, तो वो चर्च का पास्टर देगा, और जो चेला बनाता है वो देगा, है ना। कौन दे सकता है? जो चर्च का पास्टर है वो आपको बपतिस्मा देगा, नहीं तो जो यीशु मसीह के नाम से जो चेला बनाते हैं वो बपतिस्मा देगा, बाकी और कोई नहीं देगा। अगला सवाल है पानी का बपतिस्मा किस कपड़े में लें, है ना। कि मैं कोई विशेष कपड़ा पहन के बपतिस्मा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी कपड़ा पहन के बपतिस्मा ले सकते हैं। आपका कपड़ा मैटर नहीं करता, आपका शुद्ध मन
और अच्छा विवेक काम उपयोग का है। आप पवित्रता में हो, ये उपयोग का है, कपड़ा नहीं। क्योंकि परमेश्वर किसको जांचता है? मन को जांचता है, वो कपड़ा को नहीं देखता है। इसीलिए आप जैसा भी कपड़ा पहने रहो, आप बपतिस्मा ले सकते हो। अगला सवाल है, पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी है ना? क्या चीज? पानी का बपतिस्मा लेना क्या है? जरूरी है। उसके लिए एक वचन देखें, मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय, मरकुस का 16 का 16, पृष्ठ क्रमांक है 79, 7 और 9, 79। 16 का 16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। क्या कहता है कि सबसे पहले क्या करो? विश्वास करो, और विश्वास होने के बाद क्या करो? बपतिस्मा लो। अगर ये दो चीज नहीं करते हैं तो लिखा है कि जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। इसीलिए विश्वास जरूरी है, और विश्वास के बाद बपतिस्मा भी जरूरी है। लेकिन बपतिस्मा लेना है आपको, वो जरूरी है, लेकिन जल्दबाजी में लेना नहीं। इसीलिए बाइबल स्पष्ट कहता है कि सत्य को जब जानने की समझ आ जाए तभी आपको बपतिस्मा लेना है, जल्दबाजी नहीं करना है। जैसे कि 1 महीना 2 महीना हुआ है संगति में आए हुए या चर्च जाते हुए, आपको क्या समझ है बाइबल की? अगर उस 2 महीने 3 महीने के विश्वासी को बपतिस्मा दे देंगे और कल के डेट में वो भटक जाएगा, नहीं समझ पाएंगे तो। इसीलिए बाइबल कहता है कि सत्य की जानने की समझ होना चाहिए, तभी उसको बपतिस्मा लेना है, और उस पास्टर को तभी देना है। बपतिस्मा लेना जरूरी है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। फर्स्ट सेंचुरी अर्थात पहली सदी की जो कलीसिया में जितनों ने बपतिस्मा लिया था, जिस कौन से टाइम पे? पतरस, यूहन्ना, पौलुस, उस समय जितने लोग बपतिस्मा लिए थे वो सब कहना चाहिए एक तो यहूदी थे या प्रभु को पहले से जानते थे, प्रभु यीशु मसीह को पहले से जानते थे, या वो लोग जन्मजात यहूदी थे। ये दो थे, इसीलिए वो बपतिस्मा लेते थे। लेकिन आज जब तक सत्य जानने की समझ नहीं है तब तक न बपतिस्मा लो, न कोई पास्टर बपतिस्मा दे। उस विश्वासी को क्या होना चाहिए? वचन की समझ होना चाहिए, प्रार्थना की समझ होना चाहिए, सही गलत का फर्क आना चाहिए। ये सब आता है, अपने मुंह में चौकसी होना चाहिए, पवित्रता का जीवन होना चाहिए, तब आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। हालेलुया। तो ये था आज का वचन, आज का विषय बपतिस्मा। हालेलुया। और इस वचन के साथ परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।